मान लेते हैं कि मैं एक भोजनालय में काम करती हूँ और मेरी प्रति घंटा आय है 50 रुपए। और इस 50 रुपए के अलावा मुझे जो है कुछ बख्शीश भी मिलती रहती है। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बख्शीश की राशि है ये बदलती रहती है, ये एक समान नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि मध्याह्न भोजन के दौरान ये बख्शीश की जो राशि है मेरी, ये अचानक से बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है उस समय। और मध्याह्न भोजन के तुरंत बाद ग्राहकों की संख्या में कमी आती है, इस वजह से मुझे जो बख्शीश मिलती है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं मध्याह्न भोजन के दौरान ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ और उसके बाद मेरी आय में कमी आ जाएगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मध्याह्न भोजन का वक्त हो रहा है और उस समय जो मैंने बख्शीश कमाई है वो है 40 रुपए के बराबर। तो यदि मैंने 40 रुपए बख्शीश कमाई है तो जो मेरी आय होगी उस घंटे में वो कितनी हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए मैं बख्शीश के स्थान पे यहाँ इस व्यंजक में 40 रुपए रख दूंगी जो कि मेरी उस घंटे की बख्शीश है और मुझे उस घंटे की आय मिल जाएगी। तो चलिए अब हम ये करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मध्याह्न भोजन के घंटे मैंने 50 धन 40 रुपए कमाए, जिसका मतलब हुआ कि उस घंटे मैंने 90 रुपए कमाए। और चलिए अब हम मध्याह्न भोजन के तुरंत बाद वाला घंटा ले लेते हैं, जब ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। तो मान लेते हैं कि उस समय जो मैंने बख्शीश कमाई वो है 10 रुपए के बराबर। तो यदि मैंने उस समय 10 रुपए की बख्शीश कमाई तो जो मेरी आय है उस घंटे वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 धन 10 रुपए अर्थात 60 रुपए के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने बख्शीश के अलग अलग राशियों पे अलग अलग आय कमाई प्रति घंटे। तो इसका मतलब है कि इस व्यंजक में ये जो व्यंजक दर्शाता है मेरी प्रति घंटा आय को, यहाँ पर बख्शीश एक चर है क्योंकि यहाँ पे इसका मान बदलता रहता है। और पूरे बीजगणित में मुख्यतः हम चरों को प्रदर्शित करने के लिए वर्णों का उपयोग करते हैं और इसका कारण ये है कि बार बार इतना बड़ा शब्द लिखना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा और ये हमारे काम को बढ़ा देगा। और सवाल हल करने के लिए हमें बार बार इतना बड़ा शब्द लिखना पड़ेगा जो कि बहुत ही आसान नहीं है। और इसके अलावा वर्ण जो है सामान्यकृत रूप है किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का और लगभग ज्यादातर लोग जो है वर्णों से भलीभांति परिचित हैं। इस वजह से इनके प्रयोग से हम कोई भी चीज को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो व्यंजक है, अगर मैं बख्शीश की जगह एक वर्ण ले लूं, अगर मैं इसकी जगह टी ले लूं तो मेरी जो प्रति घंटा आय है मैं उसको लिख सकती हूँ बराबर 50 धन टी के। 50 यहाँ मेरी हर घंटे की आय को दर्शाता है और टी मेरे हर घंटे की बख्शीश को दर्शाता है जो कि बदलती रहती है, जो कि एक चर राशि है। तो अब अगर हम देखें तो बड़ी ही आसानी से हम ये बता पाएंगे, अगर हमें पता हो कि हर घंटे हमने कितनी बख्शीश कमाई तो हमारी हर घंटे की आय कितनी होगी। तो यदि अगर हम देखें, अगर मेरी बख्शीश है 40 रुपए के बराबर तो 50 धन 40 हो जाएगा 90 के बराबर, जो कि मेरी उस घंटे की आय है। और यदि टी का मान जो है हम ले लेते हैं 10 के बराबर, यदि टी का मान हो जाए 10 के बराबर तो मेरी उस घंटे की आय हो जाएगी 50 धन 10 के बराबर, जो कि होगी 60 रुपए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं अपनी प्रति घंटे की आय इस व्यंजक का उपयोग करके। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ टी का प्रयोग करूं, टी के स्थान पे मैं कोई भी अन्य वर्ण या कोई भी अन्य चिन्ह ले सकती थी जो कि मुझे अपनी प्रति घंटे की आय को दर्शाए। तो उदाहरण के लिए यदि मैं 50 धन x ले लेती और x को अपनी बख्शीश मान लेती तो ये भी मेरी प्रति घंटा आय को दर्शाता। या फिर इसके अलावा x या t या किसी भी अन्य वर्ण के स्थान पे मैं चिन्हों का भी प्रयोग कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि मैं यदि 50 धन ये सितारा ले लेती और ये सितारा यदि दर्शाता मेरी बख्शीश को तो ये भी एक उत्तम तरीका है ये दर्शाने का कि मेरी प्रति घंटा की आय कितनी होगी। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो चर होते हैं ये मात्र एक चिन्ह है जो विभिन्न प्रकार के बदलते मानों को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस अभ्यास के द्वारा आप समझ गए होंगे कि चर क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है।